औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 46 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 का, क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री का, नॉन मेटल्स और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मेटल्स के बारे में। तो ये मेटल के बिल्कुल अपोजिट होती हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन बनाती हैं नॉन मेटल। इन दिस वे वी कैन से नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इन पर आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन जस्ट करती हैं, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है, मसलन क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन जस्ट करता है, आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब जस्ट करेगा तो क्लोराइड आयन बनाएगा Cl-1। इसी तरह ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन जस्ट करके एक्सेप्ट करेगा O-2 यानी ऑक्साइड आयन बनाएगा और इसकी वैलेंसी 2 होगी। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं नॉन मेटल की? सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल यानी इजीली ब्रेकअप, ये टूट जाते हैं आसानी से, खस्ता होते हैं। नॉन मेटल आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट अपने अंदर से नहीं गुजरने देते जबकि मेटल गुजरने देती हैं। तो दे आर नॉट शाइनी, ये चमक नहीं रखते। दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन ऐसी चीज़ नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होती है मेटल की तरह। बाकी सब नॉन मेटल जो होती हैं वो शाइनी नहीं होती। तो दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा तमाम नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं। डायमंड हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है। तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं जबकि मेटल्स के हाई होते हैं। तो आगे कहता है कि एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के, इनके जो है ना हाई है, बाकी तमाम नॉन मेटल्स के लो होते हैं। तो दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटीज़ भी कम होती हैं। तो अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके वैलेंस शेल्स आर, उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। देयर फॉर दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये फ़ौरन इलेक्ट्रॉन पिक करती हैं एंड टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड बिकम अ स्टेबल, और स्टेबल आयन बना देती हैं और वो एन आयन होता है। इसी तरह दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी ये कि दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद मेटल, मेटल से मिलती हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। एंड कोवलेंट कंपाउंड बाय रिएक्टिंग विद नॉन मेटल, नॉन मेटल से मिलकर कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं। जैसे कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, दोनों मिलेंगी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और कोवलेंट कंपाउंड होगा इनमें, ये कोवलेंट कंपाउंड है। और इसी तरह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी से रिएक्ट नहीं करती नॉन मेटल। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज नॉन मेटल्स आर देमसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं इसलिए ये डाइल्यूट एसिड के साथ कतन रिएक्ट नहीं करती। कुछ मेटल्स की यूजेस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में एक यूजेस ऑफ सोडियम है, एक यूजेस ऑफ मैग्नीशियम और यूजेस ऑफ कैल्शियम। अब सोडियम का जो यूज़ है, सोडियम पोटाशियम एलॉय इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। सोडियम और पोटाशियम दोनों मेटलों को मिलाकर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के तौर पर यूज़ की जाती हैं। और इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन द सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प में जो है यूज़ किया जाता है सोडियम को येलो लाइट पैदा करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक टाइटेनियम, यानी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसमें सोडियम को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम का यूज़ क्या है कि मैग्नीशियम इज़ यूज इन फ्लैश लाइट, बल्ब एंड फायरवर्क्स, यानी आतिशबाजी के सामान में और लाइट बल्बों में यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट एलाय, इसकी मदद से हल्के एलाय बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट द एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर को जलाने के लिए, उसमें चिंगारी पैदा करने के लिए मैग्नीशियम रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा है मैग्नीशियम इज़ यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जंग से बचाने के लिए वो मैग्नीशियम को एनोड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है।
यूजेस ऑफ कैल्शियम के क्या यूज़ हैं? तो इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फ़र फ्राम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम में से सल्फ़र को निकालने के लिए ये कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम इज़ आल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम और जर्केनियम। ये इनमें से ये कंबाइंड स्टेट में ये मेटल पाई जाती हैं, उनको अलग करने के लिए कैल्शियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है यूज़ किया जाता है।